आखिरकार वही हुआ जिसका अनुमान हम सभी बिहार वासियों को पहले से ही था। विधानमंडल के मानसून सत्र पूरा हंगामे के भेंट चढ़ गया। एक तो उनके नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव पूरे सत्र से लगभग बाहर रहे और साथ ही साथ उनके तमाम विपक्षी दल के नेता हंगामा करते दिखे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर बिहार की विकास की गति को बढ़ाना है तो एक मजबूत विपक्ष अभी बिहार में मिला हुआ है और इस मजबूत विपक्ष को चाहिए था कि बिहार की विकास को गति देने के लिए सरकार के साथ इस सत्र में अच्छे से भागीदारी लेना, लेकिन सत्ता के मोह में बैठे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और तमाम विपक्षी दल के नेता को ये मंजूर कहा था। उनका तो एक ही मंशा है, सत्ता के लिए राजनीति करना। बिहार के लिए जिस तरह से इन मानसून सत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छे अच्छे बिल लाए गए, ऐसे अच्छे बिल के लिए विपक्ष को जहां समर्थन करना चाहिए था, लेकिन विपक्ष ने हंगामा ही हंगामा करते रह गया और आखिरकार अंतिम दिन वही हुआ जिसकी कल्पना हमने भी नहीं किया था। पूरा विपक्ष ने मन बना लिया था सरकार को बेरोजगारी महंगाई के साथ साथ सुनील सिंह की सदस्यता खत्म होने के लिए सरकार को घेरने का, और जहां सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार थी, सरकार उनके बातों को जवाब देने के लिए वहां पे तैयार थी, लेकिन विपक्ष को मंजूर कहा था। हंगामा करते करते बेल तक पहुंच गए और उस समय हमारे माननीय अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी आग बबूला हो गए जब विपक्ष के नेताओं ने कुर्सी और टेबल पटकने की बात कह दी। नंदकिशोर यादव इतने गर्म हो गए कि विपक्ष के नेता को विधानसभा के बाहर भेजने की बात भी बोल डाली, क्योंकि विपक्ष जहां नंदकिशोर यादव जी कह रहे थे कि विपक्ष को बात बोलने का मौका दिया जा रहा है, हम सुनने के लिए तैयार है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को यह सब मंजूर कहा था। क्या कुछ हुआ नंदकिशोर यादव जी के साथ, विपक्ष ने किस तरह का रवैया किया, आप इस वीडियो में पहले देख लीजिए। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। लोग बोल रहे हैं, अगर बैठ करके पूरी बात सुन लीजिएगा तब आपको ठीक लगेगा। आइए जो सुनिए। सुनिए किया कौन? अरे हमको सबको बुलाए हैं, मेरी इच्छा थी ना, सारे पार्टियों को, आप लोग भी जब साथ थे, ये भी सबको लोगों को बुला करके हम जो बैठक किए थे और बातचीत करके हम लोगों ने पूरा का पूरा सर्वे करवाया और पूरे जाति जनगणना कराया और एक एक चीज के बारे में जानकारी मिली। सुनिए, बोलने दीजिए भाई, तरीका नहीं है, तरीका नहीं है। सुनिए, अरे आप लोग जो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये सब भूल जाते हैं कि हमने इसको कितना ज्यादा किस तरह से आप लोगों को भी कह के करवाया था। ये मेरी इच्छा थी और सब लोग एग्री किए थे। सुनिए, चुप रहिए। अगर बैठ करके सुनते तब पता चलता कि सचमुच आप कुछ चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, लेकिन अरे बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, आराम से सुनिए। आप सुनिए ना, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? आप जानते हैं कि ये काम हम लोगों ने करवाया और जब आप लोगों के साथ थे, ये लोग, सब लोगों ने सपोर्ट किया और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को, अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। अरे हम 5 के बाद तो महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। इसीलिए हम कह रहे, चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे। अरे क्या हुआ?
सुनोगे नहीं, हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते, और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया, जो भी तय कर दिया था। पिछड़ों का जितना ज्यादा जो आया, तो इसलिए जो भी होता था 50%, उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, और ये सब की संख्या जो बढ़ी, तो हम लोगों ने 50% की जगह 75% किया, और 10% केंद्र सरकार ने अपर कास्ट के लिए किया था। उसमें हिंदू मुस्लिम सब थे, तो उनका जो भी था 14% वो रहा, और हम लोगों ने उसके लिए ये करवा दिया, ये लागू कर दिया। और यही नहीं, अब इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि हम लोगों ने हर परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली, और हर परिवार के बारे में जानकारी ली, और उसमें पता चला कि 74 लाख, 74 नहीं, 94 लाख, 94 लाख, और उसमें चाहे वो अपर कास्ट के हों, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबको देखा गया। और जो 94 लाख गरीब आए, और उसके लिए हम लोगों ने सरकार से तय कर दिया कि हर परिवार को 2-2 हजार हम देंगे, और उनको देना शुरू कर दिया अब 5 साल के लिए। और इसके बाद और 9वें नंबर पर करने के लिए भी हम लोगों ने किया। तो अभी पटना के हाई कोर्ट ने रोका, और तत्काल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है कि जो हाई कोर्ट का है फैसला, उसके खिलाफ राज्य सरकार ने किया, और केंद्र सरकार को 9वें नंबर पर का जो हमने दिया है उसके लिए भी अनुरोध किया। तो ये सब काम कर रहे हैं। तो आप लोग किस बात के लिए यहाँ पर हम लोग के खिलाफ हैं? अरे ये सब चीज बात तो हम ही न किए हैं जी, अब आप लोग साथ दिए हैं। कुछ आइडिया था, अरे सही बोलिए, कांग्रेसी है, आप बोलिए सही। कोई बतवा माने थे, एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, और जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया, और ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं, कैसे ही काहे बोलते हैं। और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया, तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को, और आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त रूप से मदद दे रहा, और जो कुछ भी हम लोगों ने जिसके लिए कहा है उसके लिए भी वो कहेंगे। तो कल जो हंगामा कर रहे थे उसका जवाब, और आज जो कर रहे हैं कोई मतलब नहीं। पूरा का पूरा हम लोगों को भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ये ठीक नहीं है, और केंद्र को भी हम लोगों ने दे दिया है पहले से कि 9वां सूची में इसको शामिल करिए। इसलिए बैठिए आराम से, आपको बता दिए कि हम लोग खुद लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं। कई लोग बोल रहे हैं जैसे आप ही लगे हैं, झूठे काहे के लिए लगे हुए हैं। चलो, क्या मजबूत विपक्ष मिलने के बाद भी बिहार में आखिर विपक्ष के नेता और तमाम विपक्षी दल सरकार से इस तरह बातचीत, बिहार के विकास के लिए बातचीत करने के लिए क्यों तैयार नहीं होती है? क्या विपक्ष नहीं चाहती है कि बिहार की विकास तेजी से आगे बढ़े? जिस तरह से पूरे मानसून सत्र को आपने भी देखा होगा, आपकी क्या राय है, क्या विचार है? तो क्या विधानमंडल की ऐसी घटना को आप किस रूप में देख रहे हैं? आप अपना राय, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप सबके साथ मैं अमरजीत कुमार आगे भी बना रहूंगा।
शुभ रात्रि। जय हिंद, जय बिहार।